अस्सलाम वालेकुम ऑल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आप लोग देख रहे हैं वी यूज़ कर दो ऑफिशियल वी यूज़ कर दो चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें ताकि एलएमएस से रिलेटेड ऑल अपडेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंचता रहे। तो आज की हमारी जो वीडियो होगी वो होगी क्विज़ेस के हवाले से। क्विज़ के मतलब हाउ टू अटेम्प्ट क्विज़, आप स्टूडेंट्स अपना क्विज़ कैसे कर सकते हो, उसे कैसे अटेम्प्ट करना है, सबमिट कैसे करना है। तो हमारी आज की वीडियो क्विज़ के हवाले से होगी, जिसके लिए आप स्टूडेंट्स ने पहले अपना एलएमएस ओपन कर लेना। एलएमएस ओपन करने के बाद जैसे मैंने बताया था पहले वीडियोस में भी, आपने यहाँ सेकंड नंबर पर टू डू कैलेंडर पे चले जाना। आपने जस्ट यहाँ से टू डू कैलेंडर पर चले जाना है। जैसे हम अभी टू डू कैलेंडर पर चले जाते हैं, टू डू कैलेंडर पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ क्लासिक टू डू पे चले जाना। मैंने हाईलाइट कर दिया, क्लासिक टू डू पे आपने क्लिक करना। जैसे अभी हम क्लासिक टू डू पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपके सारे क्विजेस, असाइनमेंट्स और जीडीबीज के डिटेल्स आएंगे। अभी स्टूडेंट का कोई जीडीबी या असाइनमेंट आया हुआ नहीं है, लेकिन इसके क्विजेस ओपन हो चुके हैं। जैसे आप देख सकते हो कि इनका इंग्लिश 504 का क्विज नंबर 1 ओपन डेट क्या है, मई 2 मई का इनका ओपन डेट है, मीन्स आज इनका क्विज ओपन हो चुका है। यहाँ टेक क्विज का ऑप्शन भी आ रहा है। और दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश 507 का भी इनका क्विज ओपन हो चुका है। बाकी सब्जेक्ट्स के डेट्स यहाँ पर मेंशन है, उसी डेट्स के मुताबिक ये भी ओपन हो जाएंगे। अब क्विज कैसे सबमिट करते हैं, कैसे क्विज टेक करते हैं, उसके लिए हम इंग्लिश 504 का चेक करते हैं। स्टूडेंट का इंग्लिश 504 सब्जेक्ट, जैसे अभी यहाँ देखें आप, इंग्लिश 504 का सब्जेक्ट आ रहा है। तो यहाँ से आपने जस्ट यहाँ नीचे बॉटम में जो क्विज का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ चले जाना। अच्छा, मैं सारे स्टूडेंट्स को ये बता दूंगा, यहाँ क्विज टेक करने से पहले एक बार अनाउंसमेंट सेक्शन पर भी चले जाएं सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि क्विज के रिलेटेड अनाउंसमेंट्स भी अक्सर इसी सेक्शन में आते हैं। अभी हम अनाउंसमेंट सेक्शन पर चले जाते हैं। तो क्विज वन का कोई अनाउंसमेंट आया हुआ है, पहले आपने इसको गो थ्रू कर लेना। जैसे कि आप देखो यहाँ पर अनाउंसमेंट दिया हुआ है क्विज वन के हवाले से इन्होंने। अच्छा, तो यहाँ अनाउंसमेंट सेक्शन में ये आपको क्विज के रिलेटेड पूरे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस उन्होंने बताए हुए हैं। इन सारे इंस्ट्रक्शन को एक बार ज़रूर पढ़ना है ताकि आपको समझ आए आपका क्विज कैसे होगा, कहाँ से होगा। जैसे कि यहाँ सेकंड पॉइंट देखें आप लोग, द क्विज विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मीन्स एमसीक्यूज बेस पर होगा क्विज। एंड कवर टॉपिक 1 to 32, लेक्चर्स 1 to 5, मतलब 1 से 32 तक आपके जो टॉपिक्स है वो कवर किए गए हैं। 1 से 5 लेक्चर्स मीन्स एक तरह से आपका सिलेबस भी बताया गया है यहाँ पर कि किन किन टॉपिक से आपका क्विज होगा। तो इन इंस्ट्रक्शंस को एक बार गो थ्रू कर लेना। इंस्ट्रक्शन को गो थ्रू करने के बाद आपने इस पोर्शन में आ जाना है, क्विज जहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी आया हुआ है, क्विज वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे देखें एक नोट दिया हुआ है, टू टेक क्विज इन क्रोम ब्राउजर इट इज़ मैंडेटरी टू इंस्टॉल और इनेबल वीयू क्विज फायरवॉल एक्सटेंशन। वीयू क्विज फायरवॉल एक्सटेंशन के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। और जहाँ तक क्विज फायरवॉल एक्सटेंशन की बात है वो मैंने डिटेल ली यहाँ इस वीडियो में, डिटेल मैंने गाइड कर दिया कि वो क्या चीज़ होती है और उसे कैसे इंस्टॉल करना है। तो जिन स्टूडेंट को इस बारे में नहीं पता वो प्लीज़ एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लें। अच्छा, वीयू क्विज फायरवॉल एक्सटेंशन के बारे में बात हो चुकी थी, तो हम अभी आगे मूव करते हैं कि आपने अपना क्विज करना कैसे है। क्विज करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले ये चीज़ें ज़रा गौर से देख लें, स्टार्ट डेट और एंड डेट। यहाँ पे दो मई 2026 से आपका क्विज स्टार्ट होगा और टाइम भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसी टाइम, एग्जैक्ट टाइम पे आपका क्विज स्टार्ट होगा। और एंड डेट 4 मई, मतलब इन 4 2 3 4 इन 2 दिनों में आपने अपना क्विज करना है। जिस टाइम आपका इंटरनेट सही तरह चलता है उसी टाइम आपने अपना क्विज करना है, रिलैक्स होकर तैयारी करके। और 4 मई के बाद आपका क्विज ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, दोबारा आप क्विज अटेंड नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करें विद इन इसी जो टाइम इन्होंने मेंशन किया हुआ है इसी में सबमिट करने की कोशिश करें। अब उसके बाद आ जाते हैं टोटल मार्क्स। आपके क्विज के मार्क्स 10 नंबर के आपका यह क्विज होगा। उसके बाद यहाँ पर ओपन और क्लोज स्टेटस जो है इसका क्या है, मतलब ओपन और क्लोज में आपका क्विज क्या लिखा हुआ है, ओपन लिखा रहा है, मीन्स आपका क्विज ओपन हो चुका है। अब क्विज करने के लिए आपने यहाँ स्टेटस पर जाकर नीचे आपको दिया होगा एक लिंक सा टेक क्विज का। इस लिंक पे आपने जस्ट क्लिक करना। जैसे मैं यहाँ पर टेक क्विज का लिंक पर क्लिक करता हूँ तो देखिए अभी मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ गया है यहाँ पर एक्सटेंशन डिटेक्टेड के हवाले से। डियर स्टूडेंट, इट इज ऑब्जर्व दैट यू हैव इंस्टॉल्ड फॉलोइंग ब्राउजर्स एक्सटेंशंस। मीन्स अभी जो मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, जो पीसी यूज़ कर रहा हूँ, इसमें ये ब्राउजर्स मेरे इंस्टॉल्ड है। तो ये लोग कह रहे हैं कि पहले ये ब्राउजर्स रिमूव कर दे। ये बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मुझसे कर रहे थे कि इन चीज़ों में ये क्या आ रहा है, मतलब आपके ये दोनों ब्राउजर्स भी अलाउ नहीं है। अगर आप मोबाइल फ़ोन पर करते हो तो आप डायरेक्टली अटेम्प्ट कर पाते हो, लेकिन जिनके लैपटॉप्स में ये ब्राउजर्स इंस्टॉल्ड है वो नहीं कर सकते। तो इसका रिमूव करने का तरीका, आपने यहाँ रिमूव पर क्लिक करना है, या इन्होंने नीचे भी रिमूव क्रोम एक्सटेंशन मैन्युअली का भी लिंक दिया हुआ है। तो जिन स्टूडेंट्स के पास ये इंस्टॉल नहीं है उनके पास एक इंस्ट्रक्शन ओपन हो जाता है जब आप टेक क्विज पर क्लिक करते हो। जैसे जिन स्टूडेंट्स के पास वो जो एक्सटेंशंस इंस्टॉल नहीं थे या जो लोग मोबाइल पर कर रहे हैं, जब वो इधर यहाँ टेक क्विज पर जब वो लोग क्लिक करोगे तो मैं अभी दिखाता हूँ कि उनके पास एक ऐसा इंस्ट्रक्शन ओपन हो जाता है।
एक क्विज़ पर क्लिक करने के बाद ये इंस्ट्रक्शन आपके सामने ओपन हो जाता है। तो ऑल स्टूडेंट्स ने एक बार ज़रूर इन इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू करना है, ज़रूर एक बार पढ़ लेना। जैसे कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, इनको आपने पढ़ लेना है। इसमें आप ये देखें 5 पॉइंट क्या लिखा है, डू नॉट प्रेस बैक बटन और बैक स्पेस बटन व्हाइल अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन अदरवाइज यू विल लॉस दैट क्वेश्चन। मतलब आपने बैक नहीं करना, जब आप क्विज़ अटेम्प्ट कर रहे हो तो बैक का ऑप्शन नहीं होता। डू नॉट रिफ्रेश, पेज को रिफ्रेश भी ना करें। मीन्स इन इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो करना है, क्विज़ के दौरान फॉलो करके आपने अपना क्विज़ अटेम्प्ट करना है। तो अभी मैं आप लोगों को क्विज़ का इंटरफेस भी दिखाता हूँ कि क्विज़ कैसे होगा, टाइम कैसे मेंशन होंगे, उसका इंटरफेस भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा है। तो जब आप टेक क्विज़ करोगे तो आप ज़रा यहाँ पर आ जाएँ। ये रहा आपका इंस्ट्रक्शन। जब टेक क्विज़ पर क्लिक करोगे तो ये इंस्ट्रक्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। इन इंस्ट्रक्शंस को एक बार समझ लेना है, एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद आपने यहाँ नीचे, मैं थोड़ा ज़ूम भी कर देता हूँ, यहाँ नीचे स्टार्ट क्विज़ लिखा हुआ है, यहाँ स्टार्ट क्विज़ पर क्लिक करना है। स्टार्ट क्विज़ पर क्लिक करने के बाद ये आपके सामने ओपन हो जाएगा एक ऐसा इंटरफेस। अब यहाँ आने के बाद आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये आपका क्विज़ इंटरफेस है, जिसमें यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स का नाम दिया हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है नीचे, और यहाँ टाइमिंग भी मेंशन है। अच्छा, एक बार आपने क्वेश्चन को रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आपने यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ बॉटम में क्लिक टू सेव, आप लोग देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्लिक टू सेव आंसर एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर क्लिक करना है तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो सेव हो जाएगा और आप दूसरे क्वेश्चन पर मूव करोगे। अब यहाँ पर एक टाइम भी मेंशन हो रहा है, यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में आप देख सकते हो टाइम लेफ्ट 90 सेकेंड्स। मैं आप लोगों को वो हाईलाइट भी कर देता हूँ एक मिनट। ये यहाँ पर एक टाइम 90 सेकेंड्स का टाइम मेंशन हो रहा है। इसका क्या मतलब है, आपका क्विज के हर एक क्वेश्चन, हर एक मल्टीपल चॉइस जो आपका होता है वो 90 सेकेंड्स तक का होता है। मतलब 90 सेकेंड्स के अंदर आपने किसी एक ऑप्शन को चूज करना है, वरना ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पर मूव हो जाएगा और आप वो चूज नहीं कर पाओगे, वो आपका मिस हो जाएगा। इसलिए कोशिश करना है टाइम का ख्याल रखें और 90 सेकेंड्स के अंदर ही किसी करेक्ट ऑप्शन को चूज करने की कोशिश करें। ऑप्शन चूज करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक टू सेव आंसर एंड मूव टू नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप आगे कर सकते हो। एक बार आप आगे चले जाओ फिर आप दोबारा पीछे वाले क्वेश्चन पर नहीं आ सकते, तो इस चीज़ का ख्याल रखना आप लोगों ने। तो सारे स्टूडेंट्स ने अपने टू डू कैलेंडर से चेक करते रहना है कि आपके क्विजेस कब से स्टार्ट है, कब आपने सबमिट करना है। स्टार्टेड टाइम और सबमिशन टाइम को आप लोगों ने जहन में रखना है। उसके सबमिशन टाइम ओवर होने के बाद आप अपने क्विज या असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सकते। तो ऑल स्टूडेंट्स इन चीज़ों का ख्याल रखें। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा क्विज़ के बारे में जो आज की हमारी वीडियो थी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंचता रहे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।